हेलो गाइज, वेलकम टू सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी सीरीज एपिसोड नंबर 3 में। तो आज हम चर्चा करेंगे मैथ्स के ऊपर यानी गणित। तो मैं जानता हूँ आप लोगों का प्रॉब्लम, आप में से मैक्सिमम लोगों को मैथ्स में दिक्कत होता होगा, क्योंकि ये एक डेटा बताता ही है कि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में दिक्कत होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के ऊपर। आप में से मैक्सिमम लोगों का यही प्रॉब्लम है कि भैया फॉर्मूला या आइडेंटिटी याद नहीं होता, प्रूफ करने जाते हैं या कुछ डिराइव करने जाते हैं तो लास्ट में आके अटक जाते हैं, या बीच में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण पूरा सवाल ही बिगड़ जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे कि या कुछ ट्रिकी चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और बात करें कंस्ट्रक्शन की, ग्राफ की, तो ये बहुत सारे चैप्टर जो हैं, इतने सारे चैप्टर ये बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। तो इन सभी का सॉल्यूशन क्या है? तो देखो, मैथ्स में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में, उतना ज़्यादा आप कैलकुलेशन मिस्टेक कम करोगे, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर पाओगे, और उसका मतलब क्या, आपको उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो मैथ्स में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। मैंने मैथ्स में लगभग 10 कॉपी ख़त्म कर दी थी क्लास 10th में। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरा 4th वीडियो यानी 4था वीडियो को जाके देख सकते हो, आपको विश्वास हो जाएगा। तो मैथ्स में आपको कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी को आप 3 से 4 बार बनाओ। 3 से 4 बार भैया ये कैसे करे? तो देखो, आपको ऐसा नहीं करना कि 3 से 4 बार वही उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पहला बार आप अच्छे से पूरा एनसीईआरटी को बना लो। अब तक तो आप बना भी लिए होगे क्योंकि आपका सिलेबस खत्म हो ही गया है। अब दूसरा जब आप रिवाइज करने जाओगे, आपको बस उन क्वेश्चन को रिवाइज करना जो क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर रहा है, इसको कर लेना। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका मैंने पहले बात किया, उसका आपको पूरा जो शुरू से लेकर अंत तक आपको क्वेश्चंस को बनाना है, क्योंकि वो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो बेसिक क्वेश्चन है, उसी से जो आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन के आएगा। तो आपको इसको ध्यान में लेकर चलना है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से बेसिक्स को कवर करना है, यानी एनसीईआरटी को आपको 3 से 4 बार बना लेना है। इसी 3 से 4 बार बनाने के बाद आपका 2 से 3 कॉपी खत्म हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करना है। अब आप जैसे जैसे आप चैप्टर्स को कवर करते जाओगे, जैसे मान लो आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कवर किए, तो क्वेश्चन बैंक में आपको जाना है, और क्वेश्चन बैंक में उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, ग्राफ का क्वेश्चन आ गया, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया, उन सभी क्वेश्चन को खंगाल दो, मतलब उन सभी क्वेश्चंस को बना लो। अब जैसे आपका जो एनसीईआरटी का मतलब 3 से 4 बार आप रिवाइज कर लेते हो, तो आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि अब आपका दिसंबर आ ही जाएगा। आप 3 से 4 बार जब एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठोगे तो आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीना लगेगा, और तब तक आपका दिसंबर आएगा। और वो बेस्ट टाइम होता है आपका मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर, या आप सेट बोलते हो, तो उसको सॉल्व करने में। आप जितना ज़्यादा मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, क्योंकि मैथ में बहुत सारे बच्चों का जो होता है पेपर छूट जाता है। अब मैथ में अगर आपका एक क्वेश्चन गलती हुआ तो बाकी क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होना है, फिक्स ही है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो सैम्पल पेपर का, ताकि आपका मैथ्स में कम से कम गलती हो। तो इतना चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये बात है कि भैया फार्मूलाज को याद कैसे करें, आपने तो ये बताया ही नहीं। तो फार्मूलाज के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैंने अपने तीसरे वीडियो में मैथ्स का फार्मूला चार्ट दे दिया है इंग्लिश मीडियम के लिए। और अब बात करें हिंदी मीडियम के लिए, तो आप चैट जीपीटी में जाओगे, आपको बस कुछ नहीं लिखना, आपको बस लिख देना है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, आप चैट जीपीटी में जाके इस प्रॉम्प्ट को लिख देना, आपका पूरा फार्मूला जो होगा एकदम पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने रहेगा। अब अगर आप इतना सारा चीज़ कर लो तो आपका हो गया, आपका 90+ मार्क्स आराम से आएगा। लेकिन आपको 100 स्कोर करना है, तो आपको प्रेजेंटेबल अपना पेपर को बनाना होगा, ताकि अगर मान लो आप गलती से भी कोई क्वेश्चन को गलती कर दी हो, लेकिन स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आपका साइकोलॉजी काम आएगा आंसर प्रेजेंटेशन में। अगर आपका स्टार्टिंग का पूरा क्वेश्चन जो है आपका सही जा रहा है, लेकिन आपको डाउट है कि बीच का कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, अगर आप नॉर्मल आंसर का प्रेजेंटेशन करोगे तो मास्टर जो होगा उसको आराम से चेक करेगा। लेकिन अगर आप उसको सजा के लिखोगे, अगर आप उसको अच्छे से वेल मेंटेन करके अच्छे से सजा कर लिख रहे हो, तो मास्टर को लिखेगा कि नहीं भाई, ये तो भाई लिखने में भी अच्छा है, ये तो अच्छे से कैलकुलेशन भी कर रहा है, हर कुछ मेंशन कर रहा है। यानी कि अगर जब कोई थ्योरी या फार्मूला लग रहा है तो वो उसको मेंशन कर रहा है ब्रैकेट में, देखे कि हाँ ये वाला फार्मूला लगा, ये वाला आइडेंटिटी लगा, आंसर्स को बॉक्स में घेर रहा है। तो अगर आपका बीच में कोई क्वेश्चन गलती भी होगा तो वो टिक मारते चले जाएगा, और आपका जो गलत क्वेश्चन होगा वो भी सही हो जाएगा। तो मैथ्स में अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करते हो, और अच्छे से अगर आप जो भी आपका फार्मूलाज लग रहा है उसको आप अच्छे से मेंशन करते हो कि हाँ इस जगह पे यह फार्मूला लगा, आंसर्स को आप बॉक्स में घेरते हो, तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा, और आपका जो मार्क्स होगा यहाँ से यहाँ चले जाएगा। तो आपको इस तरीके से आंसर को प्रेजेंटेशन करना जैसे मैंने किया है, जिसकी मदद से आपका जो मार्क्स होगा टॉप नॉच आने वाला है।
तब मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।